दोस्तों, आज मैं तुम्हें किसी भूत चुड़ैल या जिन्न की कहानी नहीं सुनाने वाला, क्योंकि आज की कहानी में कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, कोई शैतानी गुड़िया नहीं है। फिर भी जो हुआ था वो किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावना था। और सबसे खौफनाक बात, उस रात लोगों को पता नहीं था कि उनकी मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। सोचो, तुम अपने घर में सो रहे हो, दिन भर की थकान के बाद अभी अभी आंख लगी है, बाहर दिसंबर की ठंड है, हवा धीरे धीरे चल रही है, घर में बाकी लोग भी सो चुके हैं। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बच्चों को पता नहीं, तुम्हारे पड़ोसियों को पता नहीं कि कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसी गलती हो चुकी है जो कुछ ही घंटों में जिंदगी खत्म कर देगी, और वो भी बिना किसी गोली के, बिना किसी बम के, बस हवा के जरिए। वही हवा जिसके बिना इंसान एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, उसी हवा में उस रात को मौत घुल चुकी थी। ये कहानी है 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात की, भोपाल की रात की। उस रात की जिसे जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उनमें से कई लोग आज भी उसे याद करके कांप जाते हैं। 1984 का भोपाल आज के भोपाल से काफी अलग था। शहर बढ़ रहा था, लोग अपने कामों में व्यस्त थे, और शहर के एक हिस्से में एक बड़ी फैक्ट्री मौजूद थी। लोग सालों से उसे देखते आ रहे थे। किसी के पिता वहां नौकरी करते थे, किसी का भाई, किसी का दोस्त। लोगों को पता था कि वहां केमिकल बनते हैं, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वही फैक्ट्री एक दिन पूरे शहर को दहला देगी, पूरे शहर के लिए शमशान बन जाएगी। 2 दिसंबर की शाम हर दिन की तरह शुरू हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार दुकानें बंद कर रहे थे, लोग खाना खा रहे थे, कहीं रेडियो चल रहा था, कहीं टीवी, कहीं परिवार बैठकर बातें कर रहा था। और इसी दौरान फैक्ट्री के अंदर एक टैंक में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे उस समय शायद किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे उस टैंक के अंदर तापमान बढ़ता जा रहा था, तापमान से टैंक में दबाव बढ़ रहा था, लेकिन शहर को इसकी खबर नहीं थी। शहर अपने काम में व्यस्त था, और मौत चुपचाप अपना रास्ता बनाती जा रही थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। भोपाल का बड़ा हिस्सा सोने की तैयारी कर रहा था। सड़कें खाली होने लगी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी। कुछ लोग चाय की टपरी पर आखिरी चाय की चुस्की ले रहे थे, कुछ लोग अगले दिन की चिंता कर रहे थे, कुछ बच्चे अपने सपनों की दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों के बाद उसी शहर की सड़कों पर चीखें बजने लगेंगी। शहर पूरा चीखों से भर जाएगा। भोपाल के उस कारखाने में खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक बनाए जाते थे। इन कीटनाशकों को बनाने के लिए कई खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता था। उनमें से एक था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। यह एक अत्यंत जहरीली गैस है। यदि यह हवा में फैल जाए तो इंसान और जानवरों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है। दुर्घटना से पहले की स्थिति ऐसी थी, 1980s की शुरुआत से ही कंपनी को आर्थिक नुकसान होने लगा था। कीटनाशकों की मांग थोड़ी कम हो रही थी। खर्च बचाने के लिए कई सुरक्षा उपायों में कटौती की गई, कई कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई, कुछ सुरक्षा प्रणालियां ठीक से काम नहीं कर रही थी, रखरखाव यानी मेंटेनेंस पर भी पैसा खर्च कम किया जा रहा था। कई कर्मचारियों ने पहले भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई, लेकिन इन चेतावनियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 2 दिसंबर 1984 की वो रात, उस रात MIC गैस को एक बड़े टैंक में रखा हुआ था। बाद में जांच में पता चला कि किसी तरह उस टैंक के अंदर पानी पहुंच चुका था। MIC और पानी का संपर्क बेहद खतरनाक होता है। दोनों के मिलने में एक तेज रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा था, टैंक गर्म होता जा रहा था, और उसके अंदर गैस बढ़ने लगी थी। रात लगभग 11 बज चुके थे। आधी रात के बाद ही स्थिति बिगड़ती चली गई। कारखाने के कुछ कर्मचारियों ने असामान्य दबाव और तापमान देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 और 3 दिसंबर की आधी रात के बीच अचानक जहरीली MIC गैस का विशाल बादल कारखाने से बाहर निकल गया। उस समय अधिकांश लोग सो रहे थे। गैस हवा के साथ आसपास की बस्तियों की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी, लोग खांसने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गई। कई लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उनका गला बंद हो रहा है। हजारों लोग नींद से घबरा कर उठे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लोग अपने घर से ही भागते हुए सड़कों पर आने लगे, सड़कों पर
भगदड़ मच गई काफी ज्यादा। माता पिता अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे, कई बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए, कुछ लोग भागते भागते सड़क पर ही गिर पड़े, कई लोग कुछ ही मिनटों में मर गए। जहरीली गैस बहुत ही ज्यादा मात्रा में हवा में फैल चुकी थी। अब जरा ये सोचो, अगर कोई शेर तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम उसे देख सकते हो, अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो तुम उसका सामना कर सकते हो, लेकिन अगर मौत हवा में घुल जाए तो उससे कैसे बचोगे? यही उस रात को हुआ था। कुछ लोग नींद से उठ बैठे, उन्हें लगा शायद धुआं है, लेकिन अगले कुछ सेकंड में खांसी शुरू हो गई, फिर सांस लेने में दिक्कत, फिर आंखों से पानी, फिर घबराहट, फिर डर और फिर भागने की कोशिश। पूरा मोहल्ला घरों से बाहर निकल आया। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हुआ, कहाँ आग लगी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लोग सड़कों पर गिर गए, कुछ बुजुर्ग भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गिरकर उठ रहे थे और कुछ बुजुर्ग गिरकर उठ नहीं पा रहे थे। सोचो, रात के 1 बजे है, चारों तरफ अंधेरा है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं और तुम भी उनके बीच भाग रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि किस दिशा में भागना है, क्योंकि खतरा हर तरफ है। तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे फेफड़ों में है, हवा में है। कई लोगों ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके फेफड़ों में आग लगा दी हो, जैसे हर सांस आखिरी सांस हो। और उधर अस्पतालों में डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतने लोग क्यों आने लगे। कुछ लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ सिर्फ पानी मांग रहे थे और कुछ अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रहे थे। अस्पताल पूरे हड़बड़ा चुके थे। भोपाल के अस्पतालों में अचानक हजारों लोग जमा हो चुके थे। डॉक्टरों को यह तक नहीं पता था कि कौन सी गैस लीक हुई है। कंपनी की ओर से तुरंत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। डॉक्टरों को इलाज करने में कठिनाइयां हो रही थी। अस्पताल मरीजों से भरता जा रहा था, फर्श तक पर मरीज लेट चुके थे, दवाइयां कम पड़ रही थी। डॉक्टर और नर्स लगातार अपना काम कर रहे थे, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी अधिक थी कि व्यवस्था टूट गई। कई लोग अंधे जैसे हो गए, फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंच गया, लगातार उल्टियां होने लगी, छाती में तेज दर्द होने लगा। कई लोगों की मौत दम घुटने से होगी, हजारों जानवर भी मर गए, पेड़ पौधों को भी नुकसान हो। अगले दिन का दृश्य, सुबह जब सूरज निकला तो शहर का दृश्य भयानक था। सड़कों पर शव पड़े हुए थे, कई परिवार के कई सदस्य मर चुके थे, कई बच्चे अनाथ हो चुके थे, कई लोगों ने अपने माता पिता खो दिए थे, कई माता पिता ने अपने बच्चे खो दिए थे। हर तरफ रोने और चीखने की आवाजें थी, लोग अपने प्रियजनों को खोज रहे थे। कई शवों की पहचान तक नहीं हो पाई, कहीं तो पूरे परिवार खत्म हो चुके थे। पर सीरियसली दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग मरे होंगे। मृतकों की संख्या आज भी विवाद बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुरुआती दिनों में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि वर्षों के बाद गैस के प्रभाव से मरने वालों की संख्या 15 से 20 हजार से अधिक पहुंच चुकी थी। लगभग 5 लाख से अधिक लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए थे। यह एक लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव था, यह एक रात की दुर्घटना नहीं थी। इसका प्रभाव दशकों तक चलता रहा। कई लोगों को फेफड़ों की बीमारी हो गई, कई लोगों की आंखें कमजोर हो गई, कई लोगों को सांस की स्थायी समस्या हो गई, कई लोग मानसिक तनाव से जूझते रहे। कुछ परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे भी एबनॉर्मल पैदा हुए। कई प्रभावित लोग आज भी चिकित्सा पर निर्भर हैं। दुर्घटना के बाद जांच शुरू हुई, कई सवाल उठे। सुरक्षा प्रणालियां आखिर क्यों विफल रही? खतरनाक गैस इतनी बड़ी मात्रा में क्यों संग्रहित थी? चेतावनियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? रखरखाव में आखिर कमी क्यों थी? इन सवालों पर वर्षों तक बहस चलती रही। भारत सरकार और कंपनी के बीच लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। 1989 में आखिर समझौता होने की कगार पर आ चुका था। कंपनी ने मुआवजे के रूप में धनराशि देने पर असहमति जताई थी, लेकिन कई पीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना था कि मुआवजा पर्याप्त नहीं था। आज भी इस मामले पर चर्चा होती है कि पीड़ितों को पर्याप्त न्याय क्यों नहीं मिला। भोपाल गैस त्रासदी केवल एक औद्योगिक घटना नहीं थी, यह लाखों लोगों के जीवन पर पड़ा एक गहरा घाव था। एक सामान्य रात कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में बदल गई। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों प्रभावित हो गए और पूरे विश्व को औद्योगिक सुरक्षा के महत्व का कठोर सबक मिल गया। आज भी भोपाल गैस त्रासदी को याद किया जाता है ताकि ऐसी
ऐसी त्रासदी फिर कभी ना दोहराई जाए। तो दोस्तों ये वीडियो थी भोपाल गैस कांड की, भोपाल गैस त्रासदी की। वीडियो में आप तक सही जानकारी पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखाना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों।